बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में आई ये नई शुरुआत, ये नया चैप्टर। राहुल जी, मैं इस पर आपका भी कमेंट लेती हूँ, लेकिन कुछ जो बयान आ रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शन से, वो भी दर्शकों के सामने हम रखते चले। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय फरावगी का बयान आया। उन्होंने कहा दोपहर 3 बजे विधायक दल की मीटिंग है और शाम 4 बजे एनडीए की बैठक है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होगी और इसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जो एक ऑब्वियस चॉइस जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो नाम लिया? आप बयान सुने। आज हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं। 3 बजे से भाजपा विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें भी नेता का चुनाव होगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की 3 बजे से विधानमंडल दल की बैठक है, उसी में हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। अच्छा, एक और बयान आपके सामने रख दें। नीतीश के इस्तीफे से पहले जेडीयू का भी बड़ा बयान आया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में जो भी नया सीएम बनेगा, सरकार नीतीश के ही मार्गदर्शन में चलेगी। नीतीश की गाइडेंस हमेशा बिहार सरकार के साथ रहेगी। जहां तक इस सरकार की बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी सरकार होगी, वो नीतीश की ये जो सरकार है 25 से 30 और आगे भी नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में चलेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार को रहेगा, उनका सुझाव हमेशा इस सरकार को रहेगा। अब तो दिल्ली में भी वो जो गए हैं, तो दिल्ली में भी केंद्र सरकार से बात करके बिहार के लिए क्या मदद हो सकती है वो भी रहेगा। और बिहार में जो सरकार चलेगी वो उनके मार्गदर्शन पर ही, उनके गाइडेंस में ही सरकार रहेगी। उस समय कोई इशू नहीं है, वो यहीं रहेंगे बिहार में ही। ये जो अभी संजय झा कह रहे हैं राहुल जी, ये तो बीजेपी भी जानती है और जेडीयू भी जानती है कि नीतीश कुमार उनके लिए क्यों जरूरी है, तभी ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। वरना तो ये पहले भी तय किया जा सकता था कि उम्र का तकाजा है, अब यहाँ पर सीएम की गद्दी किसी और को मिलनी चाहिए, और फिर संख्या बल भी वैसा था। लेकिन ये जो नाम है सम्राट चौधरी, ये कैसे ऑब्वियस चॉइस बन गई? देखिए, ये भी बीजेपी में कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखाई देता है। अगर आप असम के मुख्यमंत्री को इसमें जोड़ लें तो बीजेपी में एक ज़रूर बदलाव दिखाई देता है कि बाहर से, अगर मैं उसको कहूँ, बीजेपी की राजनीति या फिर आरएसएस की राजनीति से बाहर से आए हुए लोग जो हैं, अब बीजेपी में जो है उनको सत्ता दी जा रही है या उनको प्रमुख पदों पर अब रखा जा रहा है। पहले बीजेपी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। ये देखा जाता था कि उन्होंने आरएसएस में काम किया, एबीपी में काम किया है, उनके जो बाकी संगठन हैं उनमें काम किया है, और उसके बाद वो ऊपर बढ़ के आए व्यक्ति को चुनाव किया जाता था। और ज़्यादातर बाकी अगर आप मुख्यमंत्रियों की चॉइस भी देखें तो उसमें भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी। लेकिन सम्राट चौधरी के केस में, क्योंकि अब ये ऑब्वियस चॉइस है सम्राट चौधरी, क्योंकि जो लव कुश समीकरण सद्धता है, ईबीसी वोट बैंक सद्धता है। हाँ, वैसे भी ये भी तय हो गया था। गोपाल मीना जो हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं गवर्नर के, वो कल जो है सम्राट चौधरी के घर गए और उनसे मिले थे। तो उससे भी ये समझ आता है कि, और जिस तरह से उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, जिस तरह जेडीयू के नेता भी, मैं इसी पर नीतीश चंद्र से जान लेती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या घटनाक्रम कल हुए हैं। नीतीश, ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिसके बाद ये समझ में आने लग गया कि वो नाम केवल सम्राट चौधरी ही हो सकता है और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता? जी देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं कल से, यदि आप राजनीतिक घटनाक्रम देखें, लोगों के मिलने का जो सिलसिला है वो देखें, उस बात की तस्दीक कर ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले से की है। सम्राट चौधरी यानी कुशवाहा नेतृत्व यदि हम कहें तो बीजेपी के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक राजनीतिक विरासत है, लव कुश, कुर्मी, कोयरी, धानुक, 10% का वोट बैंक है। यादव जाति के बाद सबसे बड़ी जाति यदि आप कहें तो लव कुश वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी को पहले ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जब उनको बनाया गया, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, वहां जब उनकी भूमिका दिखी, जिस तरह से
से वो अपने को पेश कर रहे थे, आरजेडी को जवाब दे रहे थे, उसके बाद उनका कद बढ़ता गया और फिर उस समय पार्टी ने तय कर लिया कि सम्राट चौधरी वो चेहरा होगा जिसे हमें आगे नेतृत्व में रखना है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा यदि नहीं बनाए जाते सम्राट चौधरी, कुशवाहा को नेतृत्व नहीं मिलता, तो इस लवकुश वोट बैंक के छिटकने का खतरा था। आरजेडी लगातार ये कह रही है, नैरेटिव बना रही है कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया। अभी उनके जिस तरह से उनको सिर्फ 5 महीने में हटाया गया, तो ये सारे नैरेटिव और आसानी से सफल होते और इसलिए ये भी संभव है कि सम्राट चौधरी ही जो है वो सबसे मुफीद चेहरा होगा बीजेपी के लिए। इनफैक्ट मेरी तो नीतीश अंडरस्टैंडिंग ये है कि आरजेडी भी बड़ी खुश होगी कि नीतीश कुमार अब केंद्र में जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की राजनीति में जो सबसे बड़ा डेंट आज तक लगाया है या उनकी पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हो पाई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के सबसे मजबूत नेता के तौर पर हमेशा मैदाने जंग में रहे। आरजेडी को उन्होंने जीतने नहीं दिया, या अगर आरजेडी सत्ता में आए भी तो नीतीश कुमार का साथ उन्हें हमेशा चाहिए था। तो आरजेडी भी अंदर ही अंदर खुश तो बहुत होगी कि नीतीश कुमार जो है वो अब सेंटर पहुंच गए और यहाँ पर सम्राट चौधरी आ रहे हैं। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी आपके सामने रख दूं। रामकृपाल यादव आप भी सीनियर लीडर हैं, उनका क्या कहना है? मैथिली ठाकुर पहली बार की विधायक हैं, वो क्या कह रही हैं इस नए डेवलपमेंट पर? स्वाभाविक तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तब उन्होंने तय किया है इस्तीफा करेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री एनडीए के नेता के रूप में बनेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। जो भी बात होगी आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएगी और सभी लोग आज बिहार में ही है, 2 दिन पटना में रहना है ताकि वो सारी प्रक्रिया में हम भी हिस्सा ले पाए। मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है। मैं तो ये जो 2 रिएक्शन है अजीत जी, इन्हीं 2 रिएक्शंस को देख के कह रही हूँ, कहाँ एक तरफ रामकृपाल यादव है, उनके साथ भी राजनीति, और मैथिली ठाकुर फर्स्ट टाइम की विधायक हैं। इतना लंबा उनका टाइम फ्रेम रहा है नीतीश कुमार का, बहुत लंबा टाइम फ्रेम है नीतीश कुमार का, और एक अलग तरह की राजनीति हमेशा नीतीश कुमार ने की। उन्होंने जातीय समीकरण जरूर बनाए, जिस जातीय समीकरण के आधार पर उसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन नीतीश वो नेता हैं जिन्होंने पहली बार 1977 का विधानसभा चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार। उन्होंने ये कह दिया था कि सिर्फ कुर्मी होने के नाम पर हमको वोट अगर चाहिए है तो वो वोट हमको नहीं चाहिए, और उस समय कुर्मी लोगों ने, आपको ध्यान होगा बेलछी नरसंहार हुआ था, उसके थोड़े दिन पहले की ही बात है, मतलब उसके बाद बेलछी नरसंहार हुआ था। उस समय जब इंदिरा गांधी को यहाँ से वापसी हुई थी, नीतीश कुमार ने बाद में ये भी कहा कि उसमें जो आरोपी थे वो कुर्मी जाति के थे और नीतीश कुमार ने उनको डिफेंड नहीं किया था। तो उन्होंने, और 2 चुनाव हार गए थे, 77 का चुनाव और 80 का चुनाव भी। तो नीतीश कुमार कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, उन्होंने शुरू से ऐसे किया नहीं की कास्ट की पॉलिटिक्स, और एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाया जिसको हम लोग कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम कहते थे हमेशा, जिसमें सबसे ताकतवर जाति है वो भी उस कोलिशन में, और जो सबसे कमजोर जाति है वो भी उस कोलिशन में है, महादलित और अति पिछड़ा भी उनके कोलिशन में है, और जो सबसे मजबूत जाति है वो भी उनके कोलिशन में है। तो ये एक नीतीश कुमार की अलग तरह की राजनीति थी, और जो विकास का पैमाना है वो बिहार में बार इतना लो हो गया था 15 साल के आरजेडी के शासन में कि वहां से जो किया गया वो विकास की तरह लगा। और नीतीश कुमार ने, एक तो ये जरूर बात है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप जो बिहार को लेकर के थी वो खट गई थी। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को तो सबसे पहले उन्होंने लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया, बिहार पहला राज्य था। नीतीश कुमार आए 2005 में, उन्होंने सत्ता में आते ही महिलाओं को आरक्षण दिया। अभी जो डोमिसाइल में महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दिया है बिहार की महिलाओं को। और एक जो सेंस ऑफ ऑनरशिप थी ना, बिहार से लोग भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे लालू यादव के राज में 15 साल में, वो सेंस ऑफ ऑनरशिप बिहार के लोगों में कि आप लौटिए और बिहार आपके लिए सुरक्षित है। तो कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, ये नीतीश कुमार की बड़ी ताकत रही है जो उन्होंने बिहार के लिए किया। नीतीश कुमार की इतनी बड़ी है, अब सम्राट चौधरी उस लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, या अपनी एक नई लेगेसी, बीजेपी की एक नई लेगेसी है उसको वो आगे लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब राजनीति केवल बिहार से नहीं चलेगी, वो सेंट्रल ड्रिवन पॉलिटिक्स होगी जो बिहार में हमें देखने को मिलेगी। बिहार के
मंत्री श्रवण कुमार का भी बड़ा बयान आया। जेडीयू के लिए यह क्षण अच्छा नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा, निशांत की भूमिका पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। हमारे साथ है जेडीयू के सीनियर लीडर और मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, नीतीश कुमार के सबसे बेहद करीबी लोगों में आपका नाम आता है। उसी नालंदा से आप आते हैं जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। आज कैबिनेट का आखिरी दिन, क्या कहेंगे? कैबिनेट का आखिरी दिन जब जाएंगे तब उस क्षण का बारे में महसूस होगा कि कैसा रहा। लेकिन इतनी बात कह सकते हैं, जिसके साथ लंबे अरसे से काम किया, जिनसे हम लोगों ने सीखा, जिनके नेतृत्व में काम किया, बिहार को ऊंचाई पर ले जाने का काम जिनके नेतृत्व में काम किया है, तो निश्चित रूप से वो क्षण बहुत अच्छा नहीं होगा और हम लोग को लगेगा कि अकेलापन महसूस होगा। अब लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। आज क्या कुछ होना है और क्या जेडीयू की जो भूमिका है अब किस तरह से होगी? क्या निशांत जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं? देखिए, सब बड़े नेता मिल बैठ करके तय करते हैं और हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। वो जो राजनीतिक फैसला लेते हैं उस फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। कहा जा रहा है कि निशांत अभी सीधे डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते हैं, वो संगठन में काम करना चाहते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं निशांत? देखिए, उनकी भूमिका को पार्टी तय करेगी और बड़े नेता मिल बैठ करके उनकी भूमिका को तय करेंगे कि किस तरह से उनको आगे चलना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनके ऊर्जा का इस्तेमाल करके पार्टी को और धारदार बनाना है। मंत्रिमंडल का स्वरूप कहा जा रहा है कि उसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि क्या पहले जैसा कुछ था लगभग वैसी ही तस्वीर होगी या इस बार कुछ बदला सा होगा? देखिए, ये सब जिनके हाथों में काम है वो बड़े नेता सब हैं और वो समय पर खुलासा करते हैं। हम लोगों को इस संदर्भ में कोई बहुत जानकारी नहीं रहती है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर रखती है कि हम लोग के बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे वो फैसला बेहतर लेंगे, अच्छा लेंगे, राज्य के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। विपक्ष इसे इस तरह से भी पेश करता है, विपक्ष ये कहता है कि जेडीयू की भूमिका जो है अब छोटे भाई की हो जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से 5-6 महीने में हटा दिया गया, धोखा दिया गया उनके साथ। देखिए, राज्य के विकास की चिंता सबको है, राज्य अच्छा से आगे बढ़े, राज्य की तरक्की करे, ये हम लोगों की भी सोच है, हमारे नेता का भी यही सोच रहा है और उसी हिसाब से हमारे नेता ने काम किया, बिहार को ऊंचाई पर ले गए। तो जो भी सरकार के मुखिया बनेंगे, जो भी सरकार में रहेंगे, सबका एक ही लक्ष्य है कि राज्य को आगे बढ़ाना, राज्य की तरक्की करना, राज्य के विकास करना, राज्य में अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम को आगे बढ़ाना, ये सब का दायित्व है और इसी दायित्व का निर्वहन सब लोग करेंगे। तो बात निशांत कुमार की भी हो जाए, निशांत कुमार का पार्टी में क्या निशान होगा, यही बता दें। नहीं, बहुत सारी चीज़ें बिहार में बदल रही हैं। निशांत कुमार भी उसकी एक आप पहचान बोल सकते हैं इस बदलाव की। निशांत कुमार वैसे तो रिलक्टेंट रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, इंजीनियर हैं पर रिलक्टेंट रहे हैं, लेकिन अब और दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार, जिनको ये कहा जाता था कि वो परिवार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो निशांत कुमार को अगर आगे लेके आए हैं तो वो भी एक बदलाव है। दूसरा, निशांत कुमार खुद डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। वो उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? पार्टी चाहेगी वो पार्टी तो चाहेगी कि उप मुख्यमंत्री वो बने और मेरे ख्याल से वो दबाव भी रहेगा ही कि उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। वो अपने आप को कैसे राजनीति में ग्रूम करते हैं ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि हमेशा उनको जो है कंपेयर किया जाएगा नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार जितना अच्छा काम, जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो थे, क्या निशांत कुमार वैसे बन पाएंगे? तो ये हमेशा कंपैरिजन रहेगा और एक दबाव रहेगा। आज का दिन देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आज अंबेडकर जयंती भी है और इस वक्त ये जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं ये नीतीश कुमार की गाड़ियों का काफिला है। अंबेडकर जयंती के तहत भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं।